आज के गीता भागवत सत्संग का विषय रहेगा कलयुग में हरि नाम की परम अनिवार्यता। कलयुग में हरि नाम की परम अनिवार्यता। कलयुग जो कि 4 युगों में से एक है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। सतयुग में मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। त्रेता में घट करके रह गई 10,000 वर्ष। द्वापर में घट करके रह गई 1,000 वर्ष और कलयुग के आरंभ में घट करके रह गई थी 100 वर्ष, जो अब क्रमशः घट ही रही है। अब तो एवरेज 60-70 का। सतयुग में 17,28,000 वर्ष बीतते हैं, अर्थात सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होती है। त्रेता की 12,96,000 वर्ष, द्वापर की 8,64,000 वर्ष और कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष, जिनमें से लगभग 5200 वर्ष बीत चुके हैं। तो ये 4 युग ही वास्तव में काल चक्र है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और कलयुग के बाद फिर से सतयुग आ जाता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन आता है, या सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर सर्दी आ जाती है। जैसे दिन रात का चक्र घूमता है, ऋतुओं का चक्र घूमता है, उसी प्रकार युगों का चक्र घूमता है। तो इन 4 युगों में अलग अलग युग धर्म होता है। सतयुग का युग धर्म है रूप ध्यान, हरि के रूप का ध्यान। त्रेता का युग धर्म है हरि यज्ञ, नारायण यज्ञ। द्वापर का युग धर्म है अर्चन अथवा पूजन भक्ति और कलयुग का युग धर्म है नाम जप, नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन। कीर्तन भक्ति के ही 2 प्रमुख अंग हैं। नाम जप और नाम संकीर्तन। ऐसे कीर्तन भक्ति मुख्यतः 4 तरह की होती है। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन और लीला कीर्तन। इसमें जो नाम कीर्तन है यह पुनः 2 तरह का है, नाम जप और नाम संकीर्तन।
जब हम बिना किसी सुर ताल के ही भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो उसे कहते हैं नाम जप। और जब सुर ताल के साथ नाम उच्चारण करते हैं तो उसे कहते हैं नाम संकीर्तन। तो योग धर्म क्या होता है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो प्रत्येक युग के अनुसार भी सभी मनुष्यों का एक धर्म होता है, उसे युग धर्म कहते हैं, जिसका उल्लेख भागवत के 11वें स्कंद में हुआ। तो युग धर्म यह सुनिश्चित करता है कि उस साधक को परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, मानव जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। दूसरे शब्दों में, मानव जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति जिस साधन विशेष के द्वारा होती है, जिस उपाय विशेष के द्वारा होती है, उसे कहते हैं युग धर्म। तो सतयुग का युग धर्म है हरि का रूप ध्यान, भगवान के रूप का ध्यान करना। एक ध्यान है निर्गुण निराकार का करना, किसी ज्योति का, ज्योति बिंदु का करना, उसकी बात नहीं है। भगवान के रूप का सेव्य सेवक भाव से ध्यान करना। ध्यान के दो भेद हैं, एक है जीव ब्रह्म ऐक्य भाव से ध्यान करना, और दूसरा है सेव्य सेवक भाव से ध्यान करना। जब कोई भगवान का ध्यान यह सोच करके करे कि भगवान और मैं दोनों एक हैं, जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव और ब्रह्म एक है, दो नहीं, अर्थात अद्वैत भाव से करे, तो वह जो ध्यान है वह ध्यान मार्ग कहलाता है, वो भक्ति मार्ग में नहीं आता। और जब कोई ध्यान करता है सेव्य सेवक भाव से कि भगवान मेरे स्वामी थे, हैं और सदा रहेंगे, मैं भगवान का सेवक हूं, था और सदा रहूंगा, कभी भी मैं स्वामी के समान नहीं हो सकता, द्वैत भाव। जैसे हनुमान जी ने राम जी को सदा अपना स्वामी माना, कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं हनुमान अब राम के बराबर हो गया हूं, या राम जी में और मुझ में कोई भेद नहीं रहा। क्योंकि जिस समय भेद नहीं रहेगा उस समय तो सेवक स्वामी रहेगा ही नहीं। तो हनुमान जी को दास्य भक्ति का आचार्य माना गया भागवत में। दास भक्ति में सबसे पहला स्थान हनुमान जी का है। उन्होंने सदा स्वयं को श्री राम का सेवक जाना माना। और कहीं भी किसी शास्त्र में यह नहीं कहा गया कि राम जी और हनुमान जी एक के बराबर है। यद्यपि हनुमान जी ने राम जी से भी अधिक शक्तियों का प्रदर्शन किया, फिर भी हनुमान जी ने ये नहीं माना कि मैं राम जी के बराबर हूं, राम तुल्य हूं, रामदास माना।
क्योंकि भक्ति मार्ग का यही मूलभूत लक्षण है कि भक्ति मार्ग में भगवान और भक्त के बीच द्वैत होता है। दो होते हैं कि नहीं होते? भक्त दास रूप में होता, सेवक रूप में, और भगवान स्वामी रूप में। तो जब ध्यान किया जाता है भगवान का सेव्य सेवक भाव से, सेव्य माने स्वामी, स्वामी सेवक भाव से, तो वह ध्यान भक्ति मार्ग में गिना जाएगा। और जब ध्यान किया जाता है जीव ब्रह्मैक्य भाव से, ध्यान करने वाला जो ध्यानी है और जिस ब्रह्म का भगवान का ध्यान किया जा रहा ध्येय, वो दोनों एक ही है, तो वो ध्यान कहलाएगा ध्यान मार्ग। तो भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग में अंतर होता है। तो सतयुग में जो रूप ध्यान है वो कौन सा है? सेव्य सेवक वाला ध्यान। तो सतयुग में भगवान की प्राप्ति सेव्य सेवक भाव से भगवान का ध्यान करने से होती थी। ये प्रमुख साधन था। त्रेता में भगवान के लिए यज्ञ करने से होती थी। द्वापर में भगवान के श्री विग्रह की, श्री मूर्ति की पूजा करने से होती थी। सतयुग और त्रेता में भगवान के मंदिर बहुत ही दुर्लभ होते थे। प्रतिमा पूजन, श्री मूर्ति का पूजन कोई कोई बिरला करता था, राजा अमरीश जैसा। जो विशुद्ध भक्ति मार्गी थे। और द्वापर युग में भगवान के मंदिर दुर्लभ नहीं रहे, सुलभ हो गए। नगर नगर गांव गांव में मंदिर हो गए। मंदिरों में रूप की पूजा, श्री मूर्ति की पूजा आरंभ हो गई। क्यों? क्योंकि द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान श्री हरि की श्री मूर्ति की पूजा करना ही युग धर्म था। अब क्योंकि द्वापर युग वो बीते बहुत समय नहीं हुआ, तो कलयुग में भी भगवान के मंदिरों की प्रधानता है। तो मंदिरों तक भगवान की श्री मूर्ति की पूजा हो, ये तो उचित है। किंतु घर घर में भगवान की मूर्ति ले आए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा न की जाए, विधि विधान से सेवा न की जाए, उसमें घर में है गोपाल जी बस भोग लगा रहे हैं, कभी कभार वस्त्र बदल दिए, कभी पूजा कर ली, कभी छोड़ दी, कोई नियम नहीं। तो ये पूजा की औपचारिकता मात्र है, ये वास्तविक पूजा नहीं है। और अगर कोई वास्तविक पूजा करे भी तो भी वह कलयुग का धर्म नहीं है, युग धर्म नहीं है। कलयुग का युग धर्म है हरि कीर्तन। क्या है? हरि कीर्तन। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी बताते हैं। कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतोपकहि द्वापरे परिचर्यायां
कलो तद हरि कीर्तना। सतयुग का युग धर्म सेव्य सेवक भाव से श्री हरि के रूप का ध्यान। त्रेता का युग धर्म श्री हरि के लिए यज्ञ। द्वापर का युग धर्म श्री हरि के श्री विग्रह अर्थात श्री मूर्ति या प्रतिमा की पूजा। और कलयुग का युग धर्म हरि कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कीर्तन चार तरह के हैं। एक नाम का कीर्तन, एक रूप का कीर्तन, एक गुणों का कीर्तन, एक लीला का कीर्तन, और एक है कि चारों का ही कीर्तन एक साथ। तो चारों का जो कीर्तन है उसे कहते हैं कृष्ण कथा। क्या कहते हैं? कृष्ण कथा, भागवत कथा, श्री राम कथा। और जब चारों में से किसी एक तत्व का किया जाए तो वो अकेला कहलाएगा नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो इन चारों में ये चारों कीर्तन ही कलयुग का युग धर्म है। कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि कीर्तन। तो उसमें रूप गुण लीला का जो कीर्तन है ये वही कर पाएगा जिसको भगवान के विषय में कुछ बोध है, जानकारी है, ज्ञान है, कुछ थोड़ी बहुत विद्वत्ता है। और नाम का जो कीर्तन है वो कोई भी कर सकता है। इसलिए नाम का कीर्तन सर्वसुलभ है और प्रमुख है। तो अगर ये कहा जाए कि कलयुग का युग धर्म नाम कीर्तन है तो यह भी पूर्ण सत्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम, कालो नास्त्यैव गतिरन्यथा। बृहद नारदीय पुराण में देव ऋषि नारद जी जो कि भक्ति नामक शक्ति के आवेश अवतार है, शक्ति आवेश अवतार है, वो बताते हैं कलयुग का युग धर्म। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कलौ कलयुग में, नास्त्यैव संधि विच्छेद कर दे तो न अस्ति एव, निश्चय ही नहीं है। तो 3 बार निश्चय ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है, गति ही अर्थात गंतव्य की प्राप्ति। गंतव्य की प्राप्ति निश्चय ही नहीं है, अन्यथा एक उपाय को छोड़ करके और किसी उपाय से,
तो वो एक उपाय क्या है? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम 3 बार कह दिया, इसका मतलब संशय की कोई संभावना नहीं है। अर्थात देवर्षि नारद कहते हैं कि कलयुग में केवल हरे नाम ही वह उपाय है, वह साधन है जिसके द्वारा साध्य की प्राप्ति होगी, गंतव्य स्थान की प्राप्ति होगी। इस हरे नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय निश्चय ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है। तो बृहदनारदीय पुराण में तो नाम पर मोहर लगा दी। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, इनमें शेष जो 3 है, ये कीर्तन करने का अधिकार तो विद्वान भक्तों को है, तत्वज्ञानी भक्तों को है, प्रचारकों को है, किंतु नाम कीर्तन करने का अधिकार मानव मात्र को है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। किंतु भागवत के अनुसार कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन युग धर्म है। तो कलयुग का युग धर्म है हरि कीर्तन। अर्थात इसमें जो भगवान का कथा है, प्रवचन है, सत्संग है, ये तो हो गया रूप गुण लीला कीर्तन। और भगवान के नाम का जप और संकीर्तन, ये हो गया नाम कीर्तन। तो नाम कीर्तन में सबका अधिकार है, इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल प्रयास करने की आवश्यकता है। एक निरक्षर व्यक्ति भी भगवान के नाम का भली भांति जप कर सकता है, संकीर्तन कर सकता है। नाम कीर्तन अति सरल है। और देवर्षि नारद क्या बताते हैं? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। बृहदनारदीय पुराण। तो उसमें एक शब्द आया गति। अब गति का अर्थ चाल भी होता है, चलना, मूवमेंट। और गति का अर्थ गंतव्य भी होता है, जहां पर पहुंचना है। जिस तक पहुंचना ही लक्ष्य है। तो मानव जीवन का जो गंतव्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, वो क्या है? आनंद की प्राप्ति और दुख की समाप्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्लेषण करने पर ये निष्कर्ष निकलेगा कि केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी मन में 2 कामनाएं सदा पाले रखते हैं। पहली, ऐसा सुख मिले
जो कभी घटे ना, जो कभी मिटे ना, जिसको भोगने में मन उबे ना, और जिसको भोगते हुए कोई इंटरवल या अंतराल लेना ना पड़े। अब ये कामना सबकी है, किंतु ऐसा सुख इस संसार में तो उपलब्ध नहीं है जो घटता नहीं, अक्षय, जो मिटता नहीं, अविनाशी है, जिसको भोगते समय मन उबता नहीं और अंतराल नहीं लेना पड़ता, इंटरवल नहीं, गैप नहीं लेना पड़ता। तो ऐसा सुख तो संसार में ही नहीं, किंतु मनुष्य ऐसे सुख की कामना करता है। तो ऐसा सुख वास्तव में सुख नहीं, आनंद कहलाता है। तो आनंद ऐसा दिव्य सुख है जो शरीर और इंद्रियों से नहीं मिलता। ये आत्मा के द्वारा अनुभव किया जाता है और आनंद में ही वो सब विशेषता है। आनंद कभी घटता नहीं, एक बार आ जाए तो आ गया बस, वो कभी मिटता नहीं, जाएगा भी नहीं। आनंद को भोगने से मन तृप्त नहीं होगा, निरंतर उसमें और अधिक लालसा बढ़ती रहेगी। और आनंद जो है उसको भोगते समय अंतराल नहीं लेना पड़ेगा, कोई इंटरवल गैप नहीं लेना पड़ेगा। आनंद ही एक ऐसा सुख है जिसको आत्मा के द्वारा उत्तरोत्तर निरंतर भोगा जा सकता है। तो सुख की सदा के लिए प्राप्ति और दुख की सदा के लिए समाप्ति, ये दो प्रत्येक जीव की चिर अभिलाषा है। ऐसी अभिलाषा है जो न तो इस जन्म में पूरी हुई और नहीं पिछले अनंतानंत जन्मों में पूरी हो पाई। ये दो अभिलाषाएं सबकी मन की मन में रह जाती है। न तो अपने निजी प्रयासों से कोई दुख को सदा के लिए समाप्त कर सकता और न ही सुख को, दिव्य सुख को सदा के लिए प्राप्त कर पाता। तो जो दिव्य सुख है और अनंत मात्रा में उसी का नाम तो आनंद है। तो आनंद की प्राप्ति सबकी अभिलाषा, सबकी कामना है। दुख की समाप्ति सबकी अभिलाषा, सबकी कामना है। किंतु इस संसार में जो कर्म रूपी प्रयास किया जाता है, उस कर्म रूपी प्रयास के द्वारा ये दोनों ही अभिलाषाएं पूरी नहीं हो सकती। कर्म न आनंद की प्राप्ति करा सकता, यहां तक कि पुण्य कर्म भी नहीं, और न ही दुख की समाप्ति करा सकता। ये आनंद उस प्रकाश की तरह है जिसके आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। दुख अंधकार की तरह है और आनंद प्रकाश की तरह। मानिए प्रकाश के सामने जैसे अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही जहां आनंद है
वहां दुख नहीं ठहर सकता। इसलिए एक की प्राप्ति में ही दोनों की प्राप्ति है। आनंद की प्राप्ति में ही दुख की भी समाप्ति है। तो इसलिए मानव जीवन का जो मूलभूत लक्ष्य है, साध्य है, उद्देश्य है, वो है आनंद की प्राप्ति। और आनंदो ब्रह्म व्यजनात्, आनंद जो है वह ब्रह्म का ही दूसरा नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का ही, ब्रह्म का ही, परमेश्वर का ही दूसरा नाम आनंद है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में 32वें श्लोक में श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, यदमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासियों के, ब्रज के सखाओं के जो सगे हैं वो श्री कृष्ण, कोई और नहीं, परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, वह परमानंद स्वरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म है। श्री कृष्ण का परिचय दे रहे ब्रह्मा जी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोत्साम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोत्साम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासियों के सौभाग्य ही नहीं, परम सौभाग्य, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोत्साम, वृंदावन के ब्रजवासियों का परम सौभाग्य है, क्योंकि उनके सगे हैं कौन? सनातन परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म। और वो सगे कौन है वास्तव में? उनके तो श्री कृष्ण है। अर्थात वो श्री कृष्ण को सनातन परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म बता रहे हैं ब्रह्मा जी। तो श्री कृष्ण कौन है? पहली बात तो वो सनातन है, जिसका आदि भी नहीं और जिसका अंत भी नहीं, वही सनातन होता है। कोई सोच सकता है श्री कृष्ण का तो जन्म भी होता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, और जिसका जन्म होता है उसकी तो मृत्यु भी हो जाती है, तो कुछ सनातन कैसे रहा? वास्तव में ये कृष्ण के साथ जन्म जोड़ना ये एक सोची समझी साजिश है। किनकी? मायावादियों। मायावादी किसे कहते हैं? जो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला को माया से बनावा समझते हैं। और माया दो प्रकार की होती है, एक विद्यामयी, एक अविद्यामयी। सतोगुणी माया
विद्यामयी है, रजोगुण तमोगुणमयी माया अविद्यामयी है। तो हम सब मनुष्यों के जो शरीर है वो बने हैं अविद्यामयी माया को। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे आगे में सप्त धातु बनी है, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा मेद शुक्र, ये अविद्यामयी माया से निर्मित है। तो हम सबका जन्म भी और मृत्यु भी है। तो मायावादी कहते हैं कि श्री कृष्ण का, श्री राम का जो नाम रूप गुण लीला है वो विद्यामयी माया से बना है, सतोगुणी माया से बना है। जैसे देवताओं के शरीर है, और देवताओं का भी तो जन्म होता है, देवताओं की तो मृत्यु हो जाती है स्वर्गलोक में। इसलिए श्री कृष्ण को उन्होंने जन्मने मरने वाला समझ लिया। तो जो श्री कृष्ण को, श्री राम को जन्मने मरने वाला समझते हैं वो वस्तुतः मायावादी है। तो किसी को यह ना समझाना पड़े कि श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, बस इतने से समझ जाए कि भाई श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर कोई ये मान लेगा कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो फिर ऑटोमेटिक उसको मानना पड़ेगा कि मृत्यु भी हुई थी, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, गीता में कहा है। और यदि ये सिद्ध हो जाए कि श्री कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ तो फिर मृत्यु भी संभव नहीं है। तो मायावादियों ने ये विचार फैला करके कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, राम जी का जन्म हुआ है, लोगों में भ्रम फैला दिया है। और इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? राम जी की मृत्यु भी हुई है, श्री कृष्ण की मृत्यु भी हुई है। तो राम जन्म, कृष्ण जन्म, कथाओं में भी कृष्ण जन्म, राम जन्म, भगवान की जो अवतरण भूमि है उसको भी नाम दे दिया जन्म भूमि। तो थोड़ा विचार करना चाहिए, क्या गीता भागवत के अनुसार भी कृष्ण का जन्म हुआ है? रामायण के अनुसार भी राम जी का जन्म हुआ है कहीं? गीता के चौथे अध्याय के छठे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अजोऽपि सनव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी परमात्मा हूं, मैं समस्त प्राणियों का परमेश्वर हूं, किंतु फिर भी अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा मैं अपने मूल सच्चिदानंद रूप में ही इस धरती पर प्रकट होता हूं, अवतरित होता हूं। अर्थात भगवान जब आते हैं तो अपने सच्चिदानंद रूप सहित आते हैं, अपने रूप को नहीं छोड़ते। जिस रूप के साथ वो परम धाम में है उसी रूप सहित आते हैं। इसलिए कहा जाता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तुलसीदास जी ने भी नहीं माना राम जी का जन्म हुआ। राम प्रकट हुए हैं तो प्रकट होने को अवतरण तो कह सकते हैं, जन्म नहीं। जन्म का अर्थ है कि मां के शरीर से एक नश्वर शरीर प्राप्त करना होगा, और भगवान का शरीर नश्वर नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, चिदानंदमय
देह तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी। हे राम, आपकी देह चिदानंदमय है। देह की बात करें, आत्मा के नहीं। आत्मा तो सभी की चिदानंद में होती है। राम जी का देह यानी शरीर भी चिदानंदमय है। इस सच्चिदानंद शब्द का ही अवधि रूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी। विगत विकार श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जैसे राम जी का शरीर सच्चिदानंद है, वैसे श्री कृष्ण का शरीर भी सच्चिदानंद है। शरीर को ही तो रूप कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम है, रूप है, गुण है, लीला है। अब श्री कृष्ण का रूप सच्चिदानंद है, इसका प्रमाण क्या है? दामोदर अष्टक में पहला श्लोक, पहला ही अक्षर है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं। सच्चिदानंद रूप वाले ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परमेश्वर का रूप सच्चिदानंद है और नाम कृष्ण है। भागवत महात्म्य में पद्म पुराण में कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सब शास्त्र बारंबार कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का रूप या शरीर सच्चिदानंद है, किंतु लोग फिर भी कृष्ण जन्म मनाने में लगे। जब सच्चिदानंद रूप है, अविनाशी रूप है, सनातन रूप है, वो अपने रूप से ही अवतरित हुए, प्रकट हुए, फिर जन्म क्या है? उसको अवतरण कहना चाहिए, उसको प्राकट्य कहना चाहिए। और ऐसा गीता में भगवान ने स्वयं कहा, अजोपि में तो जन्मा हो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब वो जन्मा है तो उनकी फिर मृत्यु कैसी, मृत्यु तो संभव ही नहीं है। तो भगवान का अवतरण होता है और प्रस्थान होता है, भगवान का प्राकट्य होता है, अंतर्धान होता है, अंतर्धान हो जाता है, दृश्य हो जाता है। तो इसलिए श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, सनातन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा 10:14-32 में, जनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। श्री कृष्ण वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है जो सनातन है, अर्थात जिनका न आदि है न अंत, और वो परमानंद स्वरूप है। उनका स्वरूप परमानंद कंद है। आनंद को अगर घनीभूत माना जाए, ठोस माना जाए, तो वह भगवान का शरीर ही है। भगवान का शरीर घनीभूत आनंद है। जैसे मिश्री क्या है? घनीभूत गन्ने का रस है। गिलोय घनवटी, गिलोय के रस का घन सत्व ठोस रूप में आ गया। बर्फ क्या है? आइस, हिम, ये भाप का ही घनीभूत रूप है। तो भाप का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, और बर्फ का आकार भी है, रूप भी है। तो जल ही बर्फ है, जल ही भाप है। तो एक तरफ जो भाप है उसको पकड़ा नहीं जा सकता, निराकार है, और दूसरी तरफ जो बर्फ है वो पकड़ सकते हैं, है तो जल ही। इसी प्रकार एक ही परमेश्वर, एक ही भगवान दोनों स्वरूपों में है, एक निराकार ब्रह्म और एक साकार ब्रह्म। तो जब निराकार ब्रह्म कहा जाता है तब तो लोग उसको सच्चिदानंद मानते हैं, और जब साकार ब्रह्म कहा जाता है कृष्ण रूप, कृष्ण राम की तरह, तो उनको सच्चिदानंद ही नहीं मानते। वो सोचते हमारे जैसे हाथ पैर वगैरह है भगवान के, तो मनुष्य ही होगा, उनके वजह मृत्यु का होगा। गीता 9:11 में श्री कृष्ण ने कहा, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति मेरा उपहास करते हैं, वो मुझे मनुष्य की भांति नश्वर शरीरधारी समझते हैं, किंतु नहीं जानते मेरी परम भगवत्ता को, मेरी सच्चिदानंदमयता को। वे नहीं जानते कि मैं ही सब कारणों का कारण परमेश्वर हूं। तो श्री कृष्ण भले ही नर जैसी आकृति में दिखे, मनुष्य की तरह चलते फिरते काम करते दिखे, राम जी भी ऐसे दिखे, राजपाट करते हुए, हंसते बोलते रोते, ये नहीं सोच सकते कि वो मनुष्यों की तरह हाड़ मांस का पुतला है। वो सच्चिदानंद रूप है, आनंद कंद है। तो उनका शरीर नख से लेकर के शिख तक आनंद ही आनंद का ठोस रूप है। जैसे मिश्री गन्ने के रस का ठोस रूप है, मिठास का, स्वीटनेस का ठोस रूप है मिश्री, वैसे ही आनंद का ठोस रूप है श्री कृष्ण।
सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद गंगा, केवल आनंद गंगा। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद गंगा, केवल आनंद गंगा। तो श्री कृष्ण का रूप है आनंद तत्व, आनंद का ठोस रूप, घन सत्व। तो आनंद कहाँ है? श्री कृष्ण में ही आनंद है, श्री राम में ही आनंद है, श्रीमन नारायण में ही आनंद है, क्योंकि उनका शरीर सच्चिदानंद है। और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या सिद्ध किया था? आनंद की प्राप्ति। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। और वो आनंद कहाँ है? श्री कृष्ण में। इसलिए कहा शास्त्रों ने आनंदो ब्रह्म व्यजनात्, कि उन परमात्मा का दूसरा नाम आनंद है। तो श्री कृष्ण ही वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जो सच्चिदानंद है, या आनंद कंद है। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति में ही आनंद की प्राप्ति सन्निहित है, और आनंद की प्राप्ति में ही दुख की सदा सदा के लिए समाप्ति सन्निहित है। अगर किसी ने श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लिया, श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर ली, तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, और आनंद की प्राप्ति होगी तो दुख की समाप्ति भी हो जाएगी। तो इसलिए मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या हुआ? श्री कृष्ण की प्राप्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण की प्राप्ति में ही मानव जीवन का परम लक्ष्य
आनंद की प्राप्ति और दुख की समाप्ति ऑटोमेटिक इंक्लूड है, सन्निहित है। तो गंतव्य क्या हुआ? जिस तक पहुंचना है मनुष्य को, एक जन्म में पहुंचे या करोड़ों जन्मों के बाद, वो है श्री कृष्ण की प्राप्ति। तो श्री कृष्ण की प्राप्ति ही गति अर्थात गंतव्य है। तो नारद जी कहते हैं हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। गति का अथवा गंतव्य, परम लक्ष्य, और वो कौन है? श्री कृष्ण। तो कलयुग में श्री कृष्ण, श्री राम, श्री विष्णु, परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, आश्रय तत्व, सर्वाधार, संबंध तत्व, जिन नामों से सूचित किया गया भागवत में, तो परम ब्रह्म परमेश्वर की जो प्राप्ति है उसका एक उपाय है, दो नहीं, अनेक नहीं। हरे नाम एवं केवलम, केवल हरि का नाम। और इस एक उपाय को छोड़कर, एक साधन को छोड़कर कोई और गति, इस एक साधन को छोड़कर कोई और साधन नहीं है इस गति अर्थात परम लक्ष्य की प्राप्ति का। नास्ते गतिरन्यथा। श्री कृष्ण की प्राप्ति, परम गंतव्य की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति का एक ही उपाय है, हरे नाम। और कोई उपाय नहीं है। ये किसका निर्णय है? वृद्ध नारदीय पुराण। और भागवत का निर्णय क्या है कि कलयुग का युग धर्म है हरि कीर्तन। अब उस हरि कीर्तन में भी नाम पर आ गई ये बात, नाम कीर्तन। अब ये जो नाम है श्री कृष्ण का, क्या ये मनुष्यों के नाम की तरह असत है? नहीं, सत है, सत नाम है। श्री कृष्ण क्योंकि सत अर्थात सच्चिदानंद है, इसलिए श्री कृष्ण का नाम भी सच्चिदानंद अर्थात सत नाम है। सत्कर सनातन सच्चिदानंद। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद। बांग्ला भाषा में भी सच्चिदानंद को चिदानंद ही कहा महाप्रभु ने। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद। जैसे कृष्ण का रूप शरीर सच्चिदानंद सिद्ध किया गया है शास्त्रों में, वैसे कृष्ण का नाम भी सच्चिदानंद, उनके गुण भी सच्चिदानंद, उनकी कार्यकलाप लीलाएं भी सच्चिदानंद। अर्थात वो आनंदमय है, सनातन है, ज्ञानमय। तो कृष्ण का नाम केवल अक्षर नहीं है, क और अण अक्षर, रा और मैं अक्षर से बना हुआ केवल अक्षर मात्र नाम नहीं है, वो सच्चिदानंद नाम है, सत्य नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितनी शक्ति श्री कृष्ण में है, पूर्ण ब्रह्म में है,
उतनी शक्ति श्री कृष्ण के नाम में भी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम नाम गारे गौधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता। श्री कृष्ण के नामों में श्री कृष्ण की निजी अर्थात स्वरूप शक्तियां सभी की सभी विद्यमान है, अंतरंगा शक्तियां सभी की सभी विद्यमान है। तो जैसे श्री कृष्ण के रूप में श्री कृष्ण की सब शक्तियां हैं, वैसे श्री कृष्ण के नाम में भी श्री कृष्ण की सब शक्तियां हैं। इसलिए नाम और नामी एक हुआ कि दो एक हुए। पद्म पुराण में कहा गया है नारद जी के द्वारा ही, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। श्री कृष्ण का नाम दिव्य चिंतामणि की तरह है, जो लोहे को स्पर्श करके सोने में बदल देती है। वो तो जड़ चिंतामणि है। तो श्री कृष्ण का नाम दिव्य चिंतामणि है, जो लोहे के जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य को भी, दूषित हृदय वाले मनुष्य को भी शुद्ध हृदय में बदल देती है, सोने में बदल देती है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, और श्री कृष्ण का नाम सच्चिदानंद रस से ओतप्रोत है, सरोवर है, पूर्ण शुद्धो, त्रिगुणातीत निर्गुण है श्री कृष्ण का नाम, सतोगुणी नहीं है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, वो सदा मुक्त है, सनातन मुक्त है, और जो उसका आश्रय लेगा वो अभी मुक्त हो जाएगा जन्म मरण से। अभिन्न नाम नामिनो, उन श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। जो श्री कृष्ण है वही श्री कृष्ण का नाम है, और जो श्री कृष्ण का नाम है वही श्री कृष्ण है। तो नाम नामे में कोई भेद नहीं है। और नामी तो नामी नाम वाला जो कृष्ण है उसकी प्राप्ति तो बड़ी कठिन है। वो तो तभी होंगे प्राप्त जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण में भगवान के लिए प्रेम जाग जाएगा तब। किंतु कृष्ण का नाम तो दूषित हृदय वाले व्यक्ति की जीवा पर भी आ जाता है। इसलिए नाम जो है नाम से भी बड़ा है। कृष्ण का नाम कृष्ण से भी बड़ा है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। तो देवर्षि नारद ने कहा है कि कलयुग में कृष्ण की प्राप्ति का उपाय कृष्ण नाम है, क्योंकि कृष्ण ही मानव जीवन का लक्ष्य है, गंतव्य है, वो आनंद कंद है। तो आनंद की प्राप्ति का उपाय साधन कृष्ण का नाम है, हरे नाम। अब हरे शब्द का अर्थ हे हरि भी होता है और राधे भी होता है। ध्यान दीजिए, उपनिषदों में राधा जी का एक नाम बताया गया है हरा। संबोधन में वो हरे हो जाता है। जैसे राधा को संबोधन में राधे कहते हैं, यानी हे राधा हो जाएगा राधे, वैसे ही हे हरा हो जाएगा हरे। तो हरे का अर्थ राधे ये भी है, और हरे का अर्थ हे हरि यह भी है।
जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन हर ले, उसे हरि कहते हैं। तो इसलिए वह जो नाम है, क्या बोला नारद जी ने, हरे नाम, हरे नाम संधि विच्छेद कर दे तो हो जाए हरे है नाम, हरे है नाम। अभी जलाना मत, पैसे बांट दो ठीक हो। तो हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एवं केवलम, तो संधि विच्छेद कर दे तो हरे है नाम, हरे है नाम, हरे है नाम एवं केवलम। अर्थात वो जो नाम है उसका आरंभ भी हरे से हो, उसका मध्य भी हरे हो, और उस नाम का समापन भी, अंतिम बिंदु भी हरे हो। तो ऐसा कौन सा नाम है? एक 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद का नाम है कलि संतरणोपनिषद, जो यह निर्धारित करती है कि कलयुग में भगवान का कौन सा नाम जपना है, क्योंकि भगवान के तो हजारों नाम है। तो कलयुग में भगवान का कौन सा नाम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, इस बात का निर्धारण कौन करेगी? कलि संतरणोपनिषद। तो कलयुग में अब सागर से पार कैसे हो, यह ज्ञान कराने वाली उपनिषद का नाम है कलि संतरणोपनिषद। और वर्तमान युग का नाम कलियुग है। तो कलि संतरणोपनिषद को अनदेखा नहीं कर सकते, उसकी भी राय लेनी पड़ेगी। तो कलि संतरणोपनिषद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को ही बताया, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकं नाम्ना, ये जो 16 नाम का समूह है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 नाम का समूह है। कलि कल्मष नाशनम, ये कलयुग का कल्मष नाश करेगा, अर्थात कलयुग में अज्ञानता को, जन्म मरण को, कर्म बंधन को नाश करेगा। नातः परतरोपाय, अतः कलयुग में इससे श्रेष्ठ कोई और उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, किसी भी वेद शास्त्र पुराण में दिखाई नहीं देता, प्रतीत नहीं होता। ये ब्रह्मा जी के शब्द है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को नाम बताया जिसका आरंभ भी हरे, मध्य भी हरे और समापन भी हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये 16 नाम वाला है, 16 नामों का समूह है। इसमें समस्त मंत्रों की शक्ति समाहित है, सभी मंत्रों की शक्ति समाहित है, समाविष्ट है। इसलिए इसे ब्रह्मा जी ने कहा है कलयुग का महामंत्र। यद्यपि ये मंत्र नहीं है, फिर भी इसे महामंत्र कहा। मंत्र तो वह छंदोबद्ध रचना होती है जिसके आरंभ में ओम हो या क्लीम आदि बीज मंत्र हो, और जिसके मध्य में सम्मान सूचक पद नमः, धीमहि, स्वाहा, स्वधा आदि लिखा हो, तो उसे मंत्र कहते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है हरि का। और ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम है, मंत्र नहीं है। किंतु नाम होने पर भी इसे महामंत्र की संज्ञा दी गई शास्त्रों में। क्यों?
क्योंकि समस्त मंत्रों की, हरि मंत्रों की शक्तियां इस महामंत्र में समाविष्ट है, इसलिए इसका नाम है महामंत्र। वास्तव में मंत्र नहीं है, ये नाम है। तो इस महामंत्र का अर्थ क्या हुआ? अगर हम हरे का अर्थ ले, हे हरि, तो महामंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? हे हरि कृष्ण, हे हरि कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हे हरि हे हरि राम, हे हरि राम, राम राम, हे हरि हे हरि। और यदि हम हरे का अर्थ राधे लें, तो कृष्ण नाम 4 है, राम नाम 4 है, तो कृष्ण के साथ तो राधे आ जाएगा, राम जी के साथ राधे नहीं आएगा। तो वहां राम का भावार्थ फिर सीतापति राम, अयोध्यापति राम नहीं लिया जाएगा, वहां राम का अर्थ भी कृष्ण ही लिया जाएगा। कैसे? राम शब्द की व्युत्पत्ति है रमन्ति इति रामः, जो आत्मा के साथ रमता है उसे राम कहते हैं। आत्मा के साथ रमता है, रमण करता है, उसे राम कहते हैं। अर्थात आत्मा राम का ही दूसरा नाम राम है। तो स्कंद पुराण में बताया गया, भागवत महात्म्य में, कि राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत हलादनी नाम की शक्ति है, तो वो श्री कृष्ण की आत्मा की तरह है। तो आत्मा तो राधिका तस्य, तो श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है, तो उस राधिका रूपी आत्मा के साथ जो रमण करते हैं वो राधा रमण, श्री कृष्ण भी राम कहलाते हैं। तो राम का अर्थ महामंत्र में क्या हो गया? राधा रमण। राधा रमण कौन है? श्री कृष्ण। तो हरे का अर्थ जब हम राधे लेंगे, उस महामंत्र का अर्थ हो जाएगा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे राधा रमण, राधे राधा रमण, राधा रमण राधा रमण, राधे राधे। ये महामंत्र का अर्थ है। और यदि हम इस हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण की जगह कृष्णा कहे, राम की जगह रामा कहे, तो शास्त्रों के अनुसार रामा, रामा वो राधा का नाम है, कृष्णा वो भी राधा का नाम है। कृष्ण की कृष्णा, राधा जी का नाम क्या है? कृष्णा। राधा, श्री कृष्ण का नाम माधव है, तो राधा रानी का नाम माधवी। तो माधव माधवी, कृष्ण कृष्णा, राम रामा, श्याम श्यामा। ऐसे अगर हम इस महामंत्र को कृष्णा कृष्णा कहे, रामा रामा कहे, जैसे कि संकीर्तन में न चाहते हुए भी कहना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण और राम कह करके धुन नहीं निकलती, लय नहीं बनती, तो इसलिए वहां जब संकीर्तन करते हैं तो कृष्णा बोलना पड़ता है, रामा बोलना पड़ता है। तो समय ये फिर पूरा महामंत्र ही राधा हो गया, राधा नाम, राधे और कृष्णा भी राधे, राधे राधे, और कृष्णा कृष्णा भी राधे राधे, तो सब नाम में का हो गया राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिसको केवल राधा नाम में रुचि है वो फिर इसको ऐसे जपे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। क्योंकि रामा भी राधे, कृष्णा भी राधे और हरे भी राधे, तो 16 नाम हो गए राधा नाम। और जो युगल राधा कृष्ण का नाम जपना चाहते हैं वो कहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भगवान राम के लिए भी इसी महामंत्र को जपना चाहते हैं तो वो फिर
हरे का अर्थ ग्रहण करे हे हरि कृष्ण हे हरि कृष्ण 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 हे हरि राम 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 हे हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या बताया नारद जी ने कलिसंतरणोपनिषद में? कृष्ण नाम, यानी हरे नाम, जो हरे से आरंभ है। तो क्योंकि कृष्ण अकेले नहीं है, वो अपने स्वरूप शक्ति हलाद्री शक्ति राधा जी के साथ नित्य विराजमान रहते हैं, इसलिए केवल कृष्ण कृष्ण कहने से अच्छा है राधा कृष्ण कहें, और केवल राधे राधे से भी अच्छा है राधा कृष्ण कहे, क्योंकि युगल मूर्ति है राधा कृष्ण, शक्ति शक्तिमान। तो शक्तिमान का नाम पुकारे, शक्ति को छोड़ दे तो ये भी अपूर्णता है। पूरा नाम पुकारना है तो राधा कृष्ण का एक साथ नाम करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण नाम है राधा कृष्ण का एक साथ। अब ये कृष्ण नाम यदि ऐश्वर्य भाव से जप किया जाएगा तो भक्ति कहलाएगी वैधि, और यदि यही कृष्ण नाम माधुर्य भाव से जप किया जाएगा तो भक्ति कहलाएगी रागानुगा। वैधि भक्ति ले जाएगी लक्ष्मी नारायण के पास वैकुंठ में, भले नाम हरे कृष्ण कर रहे थे, किंतु ये नाम कहाँ ले जाएगा फिर भक्त को? वैकुंठपति नारायण के पास, लक्ष्मी नारायण के पास। और यदि यही नाम जप किया माधुर्य भाव से तो फिर ये ले जाएगा राधा कृष्ण के पास गोलोक धाम में। तो नाम वही, इसको ऐश्वर्य भाव से जप करें तो वैकुंठ मिलेगा, माधुर्य भाव से जप करें तो गोलोक मिलेगा। अब ऐश्वर्य भाव क्या है? जब नाम जप करते समय भक्त की बुद्धि में ये भाव बना रहे कि श्री कृष्ण परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, वो बहुत महान है, उनके निकट जाने में तो भय लगेगा, संकोच होगा अगर श्री कृष्ण मेरे सामने आ जाए, तो ये हो गया ऐश्वर्य भाव। ऐश्वर्य मतलब ईश्वरीयता, अर्थात श्री कृष्ण को केवल परमेश्वर मान करके जो नाम जप किया जाता है वो ऐश्वर्य भाव वाला है। और जब श्री कृष्ण का नाम सेव्य सेवक भाव से किया जाएगा तो माधुर्य हो जाएगा। सेव्य सेवक क्या है? श्री कृष्ण है सेव्य अर्थात स्वामी, और मैं श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति का अंश होने के नाते श्री कृष्ण के दासों का दास हूं। मैं सीधा श्री कृष्ण का सखा नहीं बन सकता, मैं श्री कृष्ण का माता पिता भी नहीं बन सकता, श्री कृष्ण की प्रिया भी नहीं बन सकते। जैसे कि लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ लो, उनको भाई बना लो, उनको सखा बना लो, उनको बेटा बना लो, उनको पति बना लो, उनको प्रियतम बना लो। ये सब शास्त्र विरुद्ध संबंध है, प्रतिकूल भाव। तो श्री कृष्ण के साथ अनुकूल संबंध एक ही है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव श्री कृष्ण की तटस्था नामक शक्ति का अंश है, इसलिए उसका स्वरूप सेवक या दास दासी वाला है, और श्री कृष्ण का स्वरूप स्वामी वाला है। तो सेवक का धर्म है स्वामी की सेवा करना, और वो स्वामी कैसे हैं? परम उदार है। ठीक है वो परमेश्वर है, किंतु ब्रज में, गोलोक में, वृंदावन में वो अपने दासों के साथ भी सखाओं की तरह ही
व्यवहार करते हैं तो मुझे तो उन स्वामी कृष्ण का नाम जपना है और इस महामंत्र का जो अर्थ है वो भी बदल जाएगा माधुर्य भाव में। हरे का अर्थ राधा तो है, किंतु इस हरे नाम के अर्थ में लीला भी होगी, राधा कृष्ण की लीला। तो ऐसा जो अर्थ किया है वो विश्व गुरु श्री निज गोस्वामी पाद जी ने किया है। इस हरे कृष्ण महामंत्र के 16 नामों में हर एक नाम का भावार्थ राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं में किया है। उस माधुर्य परक व्याख्या तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारा एक YouTube चैनल है gbps.life, उस पर जाकर के सुन सकते हैं। जिसके पास स्मार्टफोन हो वो अवश्य GBPS लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। ये मनोरंजन वाला चैनल नहीं है, ये केवल तत्व ज्ञान वाला चैनल है। जिसको भक्ति घर बैठे सीखनी है वो उस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, gbps.life। तो इसमें पिछले वर्ष विश्व गुरु तिरुभाव महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम अपलोड होगा। उसमें महामंत्र का जो प्रथम चरण है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पहले 8 नाम की व्याख्या अपलोड हो चुकी है। पूरा सत्संग ही महामंत्र के 8 नामों की व्याख्या में है और उसमें राधा कृष्ण की लीलाएं हैं। और इस बार जो विश्व गुरु जी का तिरुभाव महोत्सव होगा, विश्व गुरु जी की कृपा से, श्री जी गोस्वामी जी की कृपा से हरे राम दूसरे चरण की व्याख्या भी करेंगे। तो 2 सत्संग में आपको महामंत्र की व्याख्या समझ में आ जाएगी। तो ये राधा कृष्ण की मधुर लीला का स्मरण करते हुए इस महामंत्र के अर्थ में जब कोई राधा कृष्ण का नाम जप करेगा तो वो माधुर्य भाव उत्पादक होगा, माधुर्य भाव को उत्पन्न करने वाला होगा, रागनों का भक्ति में प्रवेश कराने वाला होगा। तो रागनों का भक्त मार्गीय जो है इस नाम में भी राधा कृष्ण की लीला समझ लेते हैं। और जो वैदिक भक्त मार्गीय है वो केवल भगवान का नाम जपते रहते, परमेश्वर समझ करके वो राधा कृष्ण के दास दासी के रूप में अपने आप को समझ नहीं पाते, अपना संबंध समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार एक ही महामंत्र है, इसको ऐश्वर्य भाव से करेंगे, वैदिक भक्ति मार्ग से करेंगे तो वैकुंठ मिलेगा, और माधुर्य भाव से करेंगे तो गोलोक की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परम गंतव्य जो गोलोक धाम है वो भी इस महामंत्र के द्वारा मिल जाएगा। राधा कृष्ण की प्राप्ति में कलियुग प्रवेश भी महामंत्र के द्वारा हो जाएगा। किंतु महामंत्र में जो राधा कृष्ण की लीला गुप्त रूप में वर्णित है उन लीलाओं को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, जो श्री गोपाल चंपू में है। और गोपाल चंपू को समझने से पहले षट संदर्भ का ज्ञान आवश्यक है, सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है, तब जाकर के माधुर्य भाव का विकास होगा। और ये माधुर्य भाव का विकास ही रागानों का भक्ति में प्रवेश दिलाता है। तो आज का हमारा सत्संग का विषय रहा कलयुग में हरि नाम की परम अनिवार्यता। तो कलयुग में जो हरि नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये केवल हरे कृष्ण वालों के लिए नहीं है। ये मत सोचना कि जो हरे कृष्ण वाले हैं बस ये उन्हीं का नाम है। ये शास्त्रों का नाम है, कलि संतरणोपनिषद का नाम है, और ये पूरी मानव जाति के लिए, कलयुग के सभी मनुष्यों के लिए है। हरे कृष्ण वाले तो इसका लाभ उठा रहे हैं, बाकी लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं, बस इतना अंतर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम